हम साईं बाबा शनि सिंगनापुर लखनऊ जौनपुर लखनऊ रोड लखनऊ बाज़ार से मुस्तफ़ाबाद गांव से शिव महाराज बोल रहे हैं और हम महाराज जी से पूछने जा रहे हैं कि महाराज जी गाजीपुर में तो जी गाजीपुर बॉर्डर पे किसान भी आ गए हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आवाज जा रही है हमारी आप पास? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है कि ये गाजीपुर बॉर्डर पे फिर से किसान आ गए। अच्छी बात है। एक किसान के रोने पे इतना किसान आ गए। सारा साबुत भी बन चुका है, नोटिस भी चस्पा हो चुकी है। एक गरीब आदमी होता ना तो उसको उठा के ले जाते पुलिस वाले, ठीक है ना, पुलिस वाले उठा के ले जाते और थोड़ा सा बड़े में तो कहता सुबह चले आना, एसओ साहब बुलाए। 3 बात होती है। आंसू कई प्रकार के होते हैं। जी हाँ। एक आंसू होती है बिटिया की विदाई का, वो सबसे प्यारा होता है। एक आंसू होता है बाप के अंतिम संस्कार पे, और एक आंसू होता है खुशी का आंसू। खुशी का आंसू। टिकैत जी खुश हो चुके हैं, कभी मैं इतना जिंदा हूँ। कर रहे हैं ना, सब भूतपूर्व सबका जमानत जब्त हो गया, कांग्रेसी नेता हूँ, ठीक है ना। चलिए अगला कोई प्रश्न हो तो बोलिए। टाइम नहीं मेरे पास। अगला प्रश्न ये है कि राहुल गांधी ने कॉन्फ्रेंस करके बोला किसानों से कि आप 1 इंच भी पीछे न हटे, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? राहुल जी का नाम सम्मान से लिया करो, विपक्ष में तगड़े हैं वो। और उनके बगल में सुरजे वाले हैं, इनकी भी जमानत आए दिन जब्त ही होती है। बोलते इतना बढ़िया है योगेंद्र यादव की तरह, जमानत जब्त ही होती है। उन्होंने कहा थोड़ा सा इंग्लिश में, थोड़ा सा हिंदी में। पहले इंग्लिश में बता दिए कि हम इटली से हैं, फिर बता दिए मैं भारत का हूँ, समझा देता हूँ हिंदी में, सुन लीजिए। ऐसा उन्होंने कहा। वही उन्होंने कहा कि किसान बिल अच्छे से किसान पढ़े ही नहीं। नहीं तो अब बता रहा है बहुत बड़ा होने वाला, तो बड़ा तो हो गया ना। वहाँ प्रोग्राम चल रहा है, देश के सारे सैनिक और सारे लोग, वहाँ विदाई समारोह हो रहा है तिरंगे का, और वहाँ बम विस्फोट हो रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने इसके पहले बता दिया बहुत बड़ा होने वाला है। अब रही बात है कि इस समय जो किसान आए हैं वो आंसुओं पे आए हैं। मैं भी किसान बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन धनुआ लहसुन और आलू वो भरे कमरे बा, धनिया लहसुन आलू वो भरे कमरे बा, और 17-20 कमरे लगे जो हो बागवान हो, और 19 साढ़े 19 20 कमरे लगे धाम हो, ठीक है। तो ऐसा दिन मत लाइए। सीमा सारा सुरक्षित है कि एक आतंकवादी अंदर आता है मारा जाए, अंदर वालों को कौन मारे, सीमा सुरक्षित है। एक आतंकवादी होता है वही मारा जाता है, लेकिन जो है आज अंदर वाले कौन मारे। इतनी गंदगी अंदर हो गई, जैसे लीवर अगर खराब रहे, ठीक है ना, तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। इस समय विपक्ष की पूरी तरह लीवर खराब हो चुकी है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। कोरोना ये लोग संभाल लेते, और कई लोग तो कहते हैं कोरोना है ही नहीं, सब चूतिया बना रहे हैं। थक जाता हूँ सुन के, छोड़िए जाने दीजिए। कोई और प्रश्न हो तो बात करो, नहीं तो रखो समय। तो आज मैंने क्या है महाराज जी, मोबाइल पे वीडियो देखा जिसमें कि प्रभु राम लंका जीत के आए तो अपने पिताजी से मिलने गए थे, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या बात आपने पूछा है, आपको ऐसे बात हमसे पूछना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये राजनीति के हमसे क्या मतलब है राजनीति से, हम तो भक्त है ना। कई लोगों ने कहा कि आपसे इस राजनीति से क्या मतलब, लेकिन देश के हैं, देश के अच्छे सिपाही हैं, ठीक है ना। आपने पूछा कि प्रभु रामचंद्र जी लंका जीत के आ रहे थे तो उनके पिताजी मिले थे, यही ना। थोड़ा सा पीछे वाली लाइन में ये दोहा मैं भेज देता हूँ। बिच्छी केला बांस अपने जन्मे होए
नाश, बिच्छी केला बस बांस अपने जन्मे हो ना नाश, किसान यही करत है। अब आगे आपने जो प्रश्न उसके बोला, हाँ ये सत्य है, क्योंकि अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग का स्थान मिलता था। तो स्वर्ग का भी सम्मान बचाए थे किसी जमाने में, जब अपने पत्नी को वादा किए थे, हैं? समय आने पे पत्नी ने वही कह के 14 साल अपने भरत के लिए सिंहासन मांग लिया। भरत सच्चे थे, अगर प्रभु राम जमीन पे सोते थे तो भरत उससे 3 फीट नीचे गड्ढा खोद के सोते थे, और इसीलिए भारत देश का नाम भरत पड़ा। ठीक है, तो मिले थे। पिता भी कभी लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई है, इसलिए वो स्वर्ग से कहीं हमको आज अपने बेटे से मिलना है, अपने पुत्र से मिलना है। उस समय बीच में उन्होंने उनसे मिला, क्योंकि समय कम है इसलिए बता देता हूँ शॉर्टकट में, बुद्धिमान लोग जान लेंगे। उन्होंने कहा कि हे पुत्र मुझे क्षमा कर दीजिए। तो प्रभु राम ने कहा कि आप मेरे पिता हो, आपका स्थान स्वर्गों से ऊंचा है, आप हमसे माफी कैसे मांग रहे हैं? कहें फिर भी हमसे कहीं कहीं गलती हुई है, पत्नी के मुंह में। कहें नहीं पिताजी ऐसी बातें नहीं। कहता छोड़िए जाने दीजिए, मेरे पास भी समय नहीं है, आपके पास। उन्होंने कहा छोड़िए मेरे पास भी समय नहीं, आपके पास समय नहीं, भरत इंतजार कर रहे हैं, हाँ जल्दी जाओ घर, कुछ मांग लो बेटा हमसे। उन्होंने कहा पिताजी कुछ नहीं हमको मांगना है, आपका प्यार मिल गया, आपका दर्शन मिल गया, मेरे लिए यही बहुत है। तो उन्होंने कहा पिता से हमेशा पुत्र कुछ कुछ मांगता है, इस पद को तो आप मान लो। तो उन्होंने कहा अगर माफ करना है तो मेरे माँ कैकेयी को माफ कर दीजिए, अगर मुझे कुछ देना ही है माता कैकेयी को माफ कर दीजिए। उन्होंने कहा पुत्र तुम महान हो, जिनको बुरा लगा हो किसी दूसरे मत भेजिएगा, जिसको अच्छा लगा हो भेज दीजिए। कल मेरे शनिदेव का शनिवार है, हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, ये बाड़ी में कल सुनाऊंगा। ठीक है, समय नहीं है। धन्यवाद।